पालता है अपनी कुदरत से, रब पालता है अपनी कुदरत से, ये पालते हैं रब की अता से। तो ऐसी जात को उसने साथ में लगा दिया। थोड़ा समझ लीजिएगा, उकताइएगा नहीं, घबरा तो नहीं हो। हाँ, घबराहट हुई तो हमें बताओ। तकरीर हम अभी करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये ऐसी जात को उसने साथ में लगा दिया जो इस कदर रहनुमाई कर रही है, इस कदर रहनुमाई कर रही है कि हम अगर पानी को मम कह देते हैं तो वो पानी नहीं मम ही कहती है। बच्चे की तोतली जबान में बात करके रहनुमाई करना, लेटने में रहनुमाई, बैठने में रहनुमाई, बोलने में रहनुमाई, पकड़ने में रहनुमाई, इतना ट्रेंड कर दिया कि अभी 5-6 साल गुजरने भी नहीं पाए थे कि न किसी मदरसे में गया, न कोई किताब देखी, न कहीं से किसी और की तालीम हासिल की, लेकिन उन जबानों पर माँ का भी लफ्ज मौजूद था, बाप के भी लफ्ज मौजूद थे, भाई भी कह रहा था, चचा भी कह रहा था, मामू भी कह रहा था। इस कदर उसने रहनुमाई कर दी कि ये अपनी तोतली जबान से अब खाने को खाना कह रहा है, पानी को पानी कह रहा है, बाप को बाप कहकर पुकारता है, माँ को माँ कहकर पुकारता है। ये रहनुमाइयां चलती रही। उसके बाद और आगे बढ़ा तो बाप के शऊर की उंगलियां इसके साथ रखी गई कि अब और आगे चलना, दुनिया की रोशनी तुझे दिखाएगा, कंधे पर बिठा करके तुझे कायनात की बुलंदी समझाएगा। तो और मजीद रहनुमाई मिली। लेकिन इसके बाद अब माँ बाप की रहनुमाई खत्म हो रही है, अब ज्यादा देर तक साथ नहीं रहेगी। तो रब ने कहा बाप से भी बढ़कर एक और दर्जा है, इसी समाज से उठा दो, उस्ताद की रहनुमाई। एक और रहनुमाई लगाओ, उस्ताद की रहनुमाई। तो माँ बाप ने तो अपने खानदान का नाम पढ़ाया था, 6-7 सालों में अपने खानदान का नाम रटवाया था, लेकिन जब इन उलमा में असातिज़ा के हवाले हमने अपने उस बच्चे को कर दिया, फिर वहां से जब रहनुमाई कंप्लीट हुई तो निकला तो 6666 आयतें, यानी मुकम्मल कुरान पढ़ रहा था। 30 पारे ज़बानी मुसल्ले पर खड़े होकर सुना रहा था और दुनिया को बता रहा था कि ये रहनुमाई मुझे हासिल हुई है जिन असातिज़ा ने पसीना बहा करके मेरे कलेजे की तख्ती पर बिस्मिल्लाह की बा से लेकर के वन्नास की सीन तक रब के कलाम को नोट कर दिया है। उन असातिज़ा का मर्तबा दीने इस्लाम में माँ बाप से भी बढ़कर है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्ने गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्ना, नारे तकबीर, नारे रिसाला। तो रहनुमाई तो जरूरी है, यहां तक आप पहुंच गए कि रहनुमाई जरूरी है। रहनुमाई नहीं होगी तो हम खाने के तो आदी हैं, खा लेंगे, लेकिन काव काव खाए लिए कुछ पता नहीं। भाई माँ अगर रहनुमाई ना करे तो बच्चा कहो छुरी खाए लिए, उठाए के कहो कीड़ा मकोड़ा मुंह में डाल लिए। तो रहनुमाई ये करते हैं कि कीड़ा नहीं खाना है, छी 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 तोबा, छोड़ छोड़ छोड़, ते 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 धोल धुल धुल धुले, गंदगी में हाथ डाल दे, धुल 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 धुल, धुला करके फिर जो है दूध दिया, या और होशियार था बिस्किट दे दी, या का खाओ कि रवा फतिरिंगम कहाँ घुसरा जाता। हाँ, तब रहनुमाई खाने का तो इतना तो जानता है कि खाना चाहिए, लेकिन ये नहीं जानता है कि काव खाए चाहिए। तो जो देखो वही हाथ बढ़ा के, तो इनकी रहनुमाइयां चलती रही।
होशियार हुआ, असातिज़ा के हवाले हुआ। ये तो जानता है कि पढ़ना चाहिए, ये तो जानता है कि पढ़ना चाहिए, लेकिन कैसे पढ़ना चाहिए ये तो ये बताएंगे। वाह वाह। कैसे पढ़ना चाहिए ये तो ये बताएंगे। किस तरह पढ़ना चाहिए, अंदाज क्या होगा, लहजा क्या होगा, कौन से हुरूफ कैसे अदा होंगे, सीन का मखरज क्या है, स्वाद के मखरज क्या है, द्वाद के मखारिज क्या है, ये तो असातिज़ा बताएंगे। वक़्फ़ किसे कहते हैं, मुतलक किसे कहते हैं, लाजिम किसे कहते हैं, ये तमाम तर जो है कुरान में जो इशारे दिए गए हैं। जीम अगर छोटी बनी हो तो वहाँ क्या मतलब है, लाम अलिफ बना हो तो क्या मतलब है, छोटी सी मीम बनी हो तो क्या मतलब है, मीम कुतनी किसे कहते हैं, नून कुतनी किसे कहते हैं। उसने आम तोड़ा बोरा दे दो, चोर को मार तागा जोड़ा, जोर से बोला कुर्सी दो बात मानो, साफ बोली बोलना ना आओ, लोग आए टोपी गोल है रोटी ताजी है। हमें वहीं तक जबानी याद है, बहुत मारी ना उस्ताद हमें बचपन में, अभी तक उसने आम तोड़ा जबानी याद है। तो ये बताएंगे कैसे पढ़ना है, कौन से हुरूफ की अदायगी कैसे होगी। तो अब ये ट्रेनिंग पा गया सारी चीजें, लेकिन यहीं से बात खत्म नहीं होती है। अब इसके आगे और रहनुमाई की जरूरत है जो असातिज़ा के भी पकड़ से बाहर है। हाँ भाई, जैसे हमने कहा ना, जैसे तरक्की करेगा तो बड़ी रहनुमाई की जरूरत पड़ती जाएगी। तो यहां तक तो दुनिया पहुंच चुकी थी, इस्लाम से पहले भी यहां तक दुनिया थी भाई। उस दौर में भी माँ बाप ही से बच्चे पैदा होते थे, बैल भैंस से नहीं होते थे। माँ बाप ही पालते थे, वो रहनुमाई करते थे, खाने पीने की रहनुमाई, सारी चीजों की रहनुमाई। यहां तक उनके भी असातिज़ा होते थे, लोग पढ़ते थे अलग अलग जबानों में, सुरियानी है, इब्रानी है, यूनानी है, सारी चीजें पढ़ते थे, असातिज़ा होते थे। यहां तक तो दुनिया पहुंच चुकी थी, लेकिन अब आगे जिस चीज की रहनुमाई होनी चाहिए, सबने हाथ खड़े कर दिए कि आगे की बात तो हमें पता नहीं है। यहां तक कि नस्तूरा राहिब ने भी हाथ खड़ा कर दिया। वक्त का इतना बड़ा आलिम हजरत सलमान फारसी कहते हैं, मैंने तकरीबन 8 से 10 राहिबों के घर का चक्कर लगाया, लास्ट उम्र तक मैं साथ रहा, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि हक कहां है, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा, तू मेरा सच्चा खादिम है, मेरा सच्चा नौकर है, मैं तुझे गुमराह नहीं कर सकता, इतने दिन मेरे साथ रहा, आ मैं तुझे कान में हकीकत बताऊं, हक मेरे पास भी नहीं है, किसी और के पास चला जा। वाह 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 वाह, मेरे पास भी नहीं है, किसी और के पास चले जा। तकरीबन 300 साल के शायद हजरत सलमान फारसी की उम्र मुबारक होती है। कई राहिबों के चौखटों का चक्कर लगाया, लेकिन कहते हैं बड़े बड़े राहिब थे, वो कोई अंगूठा टेक नहीं थे, तौरात के बड़े माहिरीन आलिम थे, वो इंजीलो सुबूर के माहिरीन आलिम थे, और ऐसी रूहबानियत की जिंदगी कि सितारों को देख करके वक्त बताते थे, या जो है सैयारों के चक्कर देख करके मौसम बता देते थे। ऐसे काहिन लोग जो पेशीन गोई कर देते थे तो हकीकत साबित होती थी। ऐसे लोगों के सामने पहुंचे, उन्होंने चलते चलते 50 साल खिदमत की, लास्ट में जब चलने लगे कहा कि हक कहां है, मुझे चाहिए। कान में कहा, यहां से चले जाओ, हक मेरे पास नहीं है। कहा किसी की रहनुमाई कर दे, कहा फला राहिब के पास चले जाओ, वहां हो सकता तुम्हें कुछ मिल जाए। वहां भी खिदमत की। चलते चलते जब आखिर राहिब से रुखसत होने लगे, वो भी मौत के मुंह में जाने लगा, तो कहा बेटा मैं दुनिया छोड़ करके जा रहा हूं, हाँ मैं दुनिया छोड़ करके जा रहा हूं, तुझे मेरे पास भी हक नहीं मिलेगा। हाँ मैं रहनुमाई तुझे किए देता हूं, एक जात जो मक्का में पैदा हो चुकी है, हिजरत करके मदीना आएगी, तुझे हिदायत की रोशनी वही मिलेगी। तो बड़े बड़े राहिबों ने हाथ खड़ा कर दिया
क्योंकि उसके आगे जिस रहनुमाई की जरूरत थी वो दुनिया में किसी दुनियादार से जरूरत पूरी नहीं हो सकती थी। अब वहां से मजहब की रहनुमाई काम करती है, और ऐसे मजहब की जो दुनिया में चुनिंदा हो, ऐसे किताब की जो दुनिया में लाजवाब हो, ऐसे कानून की जो दुनिया में बेमिसाल हो, ऐसे पैगंबर की जो दुनिया में इमामुल अंबिया बनकर आए, खातमुन नबीयीन बनकर आए, ताहा यासीन का लक़ब लेकर के आए, मुज़म्मिल मुद्दस्सिर वाली सिफतें अपने वजूद में लेकर के दुनिया में उतरे, ऐसे महबूब की जरूरत थी। और दुनिया इस चीज से खाली थी, दुनिया इस चीज से खाली थी कि कोई ऐसा रहनुमा मिल जाए जो दुनिया ही में अगर दरियाए करम जोश पर आ जाए तो 10-10 सहाबा को जन्नत की बशारत दे दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 10-10 सहाबा को जन्नत की बशारत दे दे। तो मजहब की जरूरत है। हम ये तो समझ सकते हैं कि करना चाहिए, शादी करनी चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए ये नहीं मालूम है। हम ये जानते हैं सामाजिक जिंदगी गुजारनी चाहिए, लेकिन कैसे गुजारें ये पैगंबर बताएगा। ये पेशानी झुकेगी, इंसान के फितरत में है झुकना, ये कहीं ना कहीं झुकेगा। अगर सही जगह इसको सही प्लेटफार्म नहीं मिला तो ये पत्थर के आगे गिर जाएगा, दरख्त के आगे गिर जाएगा, कहीं ना कहीं झुकेगा जरूर। लेकिन पैगंबर ने ऐलान कर दिया, इस मुकद्दस पेशानी को हर जगह झुका करके जलील न करना। आ तुझे ऐसा दर बता दूं जहां झुकाने से रब के जलवे की झलक भी मिलती है, और जितना झुकता जाएगा मौला तुझे उतना बुलंद करता जाएगा। हाँ, बुलंदी मिलती जाएगी। तो रहनुमाई की जरूरत है भाई। एक बच्चा बाप के हाथ से चड्ढी छीन लिया, बाप के हाथ से चड्ढी छीन लिया, क्योंकि बहुत देर तक अगर इंसान को रहनुमाई मिले तो भी ये उकता जाता है, इसकी फितरत में वो चीजें हैं, उकताने लगता है। जैसे किसी को 1 घंटा उंगली पकड़ा करके चलाओ तो चलते 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 फिर ये सोचने लगेगा कि हम तो अकेले चल सकते हैं। वो तो जब पता चलता है, उंगली जब छूटी, गिरा मुंह के बल, तब कहा कि अरे वो तो सहारा वही मजबूत था। बाप के हाथ से चड्ढी छीन ली कि अरे ये तो बहुत पहनना आसान है, लाओ हम पहन के दिखाई थे। लेकिन समझ जब आया जब एक ही मोहड़ी में दोनों पैर डाल के चूतर के बल गिरा, तब चिल्लाया बप्पा दौड़ो। समझ आया कि चड्ढी ही है, लेकिन बाप सिर्फ वसीला नहीं मकसद भी है, उसकी रहनुमाई जरूरी है। तो माँ बाप की रहनुमाई हमारी बचपन की जिंदगी को संवारने के लिए, उसको सही रूट दिखाने के लिए, लेकिन मजहब की रहनुमाई ऐसी होती है कि उससे पैदाइश भी लाजवाब होती है, परवरिश भी लाजवाब होती है, जवानी भी लाजवाब होती है, और वहां से लेकर के कब्र की मंजिल तक उस बंदे को मुकम्मल तरीके पर ऐसे हिदायत की रोशनी मिलती है कि खुदाए वहदहू ला शरीक के हुजूर वो सजदा रेज होने का हुनर जान जाता है, और इस दुनिया में उसे कामयाबी की किताब पढ़ाई जाती है। अब आ जाइए यहां से कुछ और बातें, यहां से कह लीजिए कि तकरीर शुरू की जाए, है कि नहीं? हाँ, यहां से तकरीर शुरू की जाए। हम सोच रहे थे कुछ देर और लगाएं तब तकरीर शुरू हो, लेकिन यहां से तकरीर शुरू की जाए। हमने जिस मजहब में आंखें खोली हैं, उस मजहब का दिन भी दिन है, उसकी रातें भी दिन है। हाँ, उसकी रातें भी दिन है। ऐसा नहीं कि दौर बदलने के साथ साथ हमारा
मजहब कमजोर पड़ेगा और उसके कानून में तब्दीली की गुंजाइश होगी, क्योंकि ये कयामत तक अदवार देख करके इसमें कानून रखे गए हैं। दुनिया बदल सकती है, मजहब का कानून नहीं बदल सकता। मजहब का कानून नहीं बदल सकता। जैसे वजू में हम और आप मसा करते हैं, वजू ही में तो करते हैं ना, वजू में मसा करते हैं। मसा में एक चीज है, भीगे हुए हाथ को अपने गर्दन पे फेरना। गर्दन ही पे तो फेरते हैं। अब सोचत होबो कि कौने साल मसा किहन ना। अरे भाई, मसा वजू में, हर वजू में मसा किया जाता है। तो मसा किया, भीगे हुए हाथ को